अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास A1। और आज है जी संडे का दिन और दोबारा से जी मैंने अपनी व्लॉगिंग शुरू कर दी है। काफ़ी लोगों ने कहा कि आपने यूट्यूब पे काम क्यों छोड़ा है, दोबारा से स्टार्ट करें। तो उनके कहने पे मैंने आज दोबारा से काम शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह अब आगे आपके साथ व्लॉग और डेली कुकिंग का लाती रहूँगी। आज है संडे और मेरी जो मेड है उसका है ऑफ, तो हांडी रोटी के साथ आज सफाई का भी खुद ही करना था। तो मैंने कहा चलो जी किचन से स्टार्ट करते हैं। और इधर जी मेरे सारे बर्तन धुल चुके हुए थे और मैंने जो किचन की शेल्फें थी वो भी साफ़ कर ली थी। और किचन के बाहर एक छोटा सा ये एरिया, इसको हमने एज अ किचन बनाया हुआ है, लेकिन गर्मियों में इसको वॉशिंग एरिया बना देती हूँ क्योंकि टेरेस पे धूप बहुत तेज़ होती है तो उधर कपड़े धोना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैं गर्मियों में कपड़े इधर धोती हूँ। और सफाई के बाद मुझे गूंदना था आटा, तो आटा भी मैंने निकाल दिया था कि अगर नीचे जो गिरना है वो गिर जाए, फिर मैं एक दफ़ा साफ़ कर लूँ सही से। और यह है जी हमारा टीवी लॉन्च, तो टीवी लॉन्च को भी साफ़ करते हैं, इसके सोफ़े कवर वगैरह सेट करते हैं। वो सेट करने के बाद जी मैं रूम में आ गई थी और रूम में आने के बाद मैंने रूम अपना सारा क्लियर किया, चारपाई वगैरह मैंने बाहर निकाली और सफाई करने के बाद ये मेरे रूम की लुक थी। वैसे हमने रखा हुआ था कम बेड में हमारे आगे थे वो खटमल, तो इसलिए हमने उसको बाहर धूप में रख दिया। और उसके बाद रूम सेट करने के बाद जी किचन में मैं आई तो मैंने कहा फ़र्श वगैरह सारा धो लेती हूँ, क्योंकि जो मेड है ना वो बस, आपको पता है कि आजकल की मेड्स कैसा काम करती हैं। तो संडे के संडे मेरा होता है कि मैं फ़र्श धो लूँ, और मुझे धोना ज़रा ज़्यादा आसान लगता है बजाय झाड़ू लगाना और पोछा लगाना। तो मुझे धोना ज़रा ज़्यादा आसान लगता है। तो इसके बाद जी मैंने अपना ये सारा टीवी लॉन्च जो है इसको धोया, किचन को धोया। और इधर जी मेरा किचन हो धुल चुका हुआ था, मेरी सफाई तकरीबन हो चुकी हुई थी। और सफाई करने के बाद बच्चों को लग गई थी भूख और समझ नहीं आ रही थी कि अब इन्होंने क्या खाना है। और एक छोटा सा रूम ये भी है, इसको हमने एज अ गेस्ट रूम बनाया हुआ है। तो और बच्चों से काफ़ी पूछने के बाद फिर उन्होंने कहा जी हमें आप नूडल्स बना दें। तो फिर मैंने मैगी के ये नूडल्स मंगवा के बना दिए थे। वैसे तो ये हर 2 दिन बाद खाते थे, तो फिर ये इसका नुकसान नहीं होता कि उन्होंने रोटी खाना छोड़ दी थी। तो फिर मैंने इनकी ये मैगी बंद की और ये है कि फिर इन्होंने रोटी खाना स्टार्ट की। तो फिर मैंने इन्हें कहा कि आपको मैं हफ़्ते में ना एक दिन बना दिया करूँगी, या सैटरडे को या संडे को। तो अब जिस दिन इन्हें छुट्टी हो तो ये उस दिन खा लेते हैं, या सैटरडे को या संडे को। तो आज संडे था तो फिर उन्होंने कहा हमें वही बना दें, तो मैंने इनको ये नूडल्स बना दिए हैं। और आज काफ़ी सोचने के बाद हमारा डिसाइड हुआ था जी हम बनाएंगे करेले कीमा। करेले कीमा मंगवाने के बाद जी जो मेरी सास हैं उन्होंने इसको काट के नमक लगा के रख दिया था कि इसकी करवाहट ज़रा दूर हो जाए। तो फिर इसको अच्छी तरह धो के तो फिर हम बना लेंगे। और साथ ही जी मैंने रख दिए थे कीमा, करेले के लिए कीमा। तो प्याज मैंने आधे कीमे में डालने थे और आधे मैंने करेलों के साथ फ्राई करने थे। तो इधर जी प्याज़ों को हम करेंगे लाइट ब्राउन। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कीमा। और इधर जी प्याज मेरे लाइट ब्राउन हो चुके हुए थे। कीमा डाल के मैंने पानी डाल दिया था कि कीमा ज़रा फ्रीज़ हुआ था मेरा मैंने कहा खुल जाए, तो फिर उसके बाद इसमें बाकी मसाले ऐड करूँगी। और मैं दोबारा से व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको दोबारा बताती जाऊँ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं। एक बड़ी बेटी मेरी 9 साल की है, बेटा 7 साल का है और छोटी बेटी मेरी 5 माह की है। और ये मेरे हज का तोहफ़ा है जो हमने 2022 में किया था। अच्छा जी, कीमा खुलने के बाद जब कीमा मेरा खुल गया तो फिर मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। और टमाटर मेरे पास फ्रीज़ हुए हुए थे, वो मैंने मोटे मोटे कूट के वो डाल दिए थे। और अब इसमें मैं डाल दूँगी नमक वगैरह हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका। और मसाले नमक मैंने इसमें डाल दिए थे, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, और ये डाल के मैंने इसको वेट लगा दिया था। और आजकल जी गर्मी भी बहुत है, ऊपर से एक तो मेड नहीं आई थी तो काम डबल हुआ था। और आज मेरी जो छोटी बेटी है वो तंग भी बहुत ज़्यादा कर रही थी, तो इसलिए बस सारे काम मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि बस काम ख़त्म हो तो फिर मैं बाकी वो करूं। और इधर जी मैंने हल्दी, लाल मिर्च, नमक ये डाल दिया हुआ है। अब इसको मैं लगा दूँगी वेट, थोड़ा सा पानी और इसमें डालूँगी और फिर मैं इसको वेट लगा दूँगी ताकि जो कीमा है हमारा वो अच्छे तरीके से गल जाए। वेट अच्छा, मैं आगे तो मैं प्रेशर कुकर को वेट लगा के ना किचन में कोई और काम कर लिया करती थी। तो एक दफ़ा हमारा प्रेशर कुकर फट गया था, तो उसके बाद से ना मैं वेट लगा के बाहर आ जाती हूँ।
तो और 10 मिनट बाद जी कीमा मैंने वेट बंद कर दिया था और कीमा अच्छे तरीके से गल गया था। फिर इसमें मैंने सूखा धनिया और हरी मिर्चें डाल के कीमा भूनने के बाद जी मैं साथ मैं कीमा भून रही थी, साथ मैंने कहा अपनी जो मेरी 5 माह की बेटी है उसके लिए मैं कस्टर्ड बना दूँ। तो उसके लिए जी इधर मैं कस्टर्ड रेडी कर रही थी और कस्टर्ड रेडी करते करते जी इसको उबाला वो मुझे था कि आ जाए तो मैं इसका चूल्हा आहिस्ता कर दूँ, लेकिन उबाला जब इसको आया तो मेरा ध्यान कहीं और था और कस्टर्ड चाय में चूल्हे में गिर गया और फिर मुझे चूल्हा वगैरह दोबारा से साफ़ करना पड़ा, दोबारा से मुझे मेहनत करनी पड़ी। दूध वाली चीज़ों का यही होता है कि ज़रा सा ध्यान कहीं आगे पीछे होना तो वो एकदम फ़ौरन उसको उबाला आ जाता है। और इधर जी फिर कस्टर्ड रेडी हो गया था तो साथ ही मैंने कहा करेले और प्याज भी फ्राई कर दूँ, क्योंकि इस टाइम मेरी बेटी सो चुकी हुई थी। तो मैंने कहा उसके उठने से पहले जो जो काम ख़त्म होते हैं वो मैं ख़त्म कर लूँ। और करेले मुझे ज़रा ज़्यादा लग रहे थे, वो आधे मैं निकाल के फ्रीज़ कर लिए और उसके बाद जी करेले और प्याज़ों को मैंने इकट्ठे फ्राई कर लिया था। और जब करेले प्याज इकट्ठे फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इसको कीमे में डाल के थोड़ा सा भून लूँगी। और वैसे तो कहते हैं जी संडे छुट्टी का दिन होता है, लेकिन मेरे ख्याल से लेडीज़ का, हाउसवाइफ का कोई छुट्टी का दिन नहीं होता। ख़ास तौर पे लेडीज़ का शादी के बाद तो मैरिड लाइफ में कोई छुट्टी का दिन नहीं है। और जब आपके बच्चे हो जाएं तो फिर तो आप छुट्टी भूल ही जाएँ ना। आप किसी के लिए काम करें ना करें, आपको बच्चों के लिए लाजमी काम करना पड़ता है। और कीमे को ये जी करेले प्याज को मैंने वो फ्राई करके तो कीमे में डाल दिया था। वो क्लिप मैं नहीं बना सकी क्योंकि मेरी बेटी उठ चुकी हुई थी। और इधर जी मुझे करने थे कपड़े इस्त्री। सैटरडे को मैंने धोए थे कपड़े और वो मुझे इस्त्री करने थे। तो अभी मैं आई थी ये टोकरी उठाने के मैं कपड़े इस्त्री करूं। दिल तो नहीं मेरा कर रहा था, लेकिन मैं कहा काम ख़त्म करना है तो इस्त्री करूं। तो जब मैं इनको उठाने आई तो मेरे हस्बैंड का मैसेज आ गया कि जी मेरे रात को फ्रेंड आ रहे हैं तो आप उनके लिए रात के लिए भी खाना रेडी कर दें। तो कपड़े मेरे ये फिर उधर के उधर ही रह गए, ये तो इस्त्री हुए नहीं। तो फिर मुझे रात के लिए खाना बनाना था। मुझे कपड़े धोना मुश्किल नहीं लगता, मुझे कपड़े इस्त्री करना बहुत मुश्किल लगता है। किस किस को कपड़े इस्त्री करना मुश्किल करता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इधर जी फिर मेरा कीमा करेले भी तैयार हो चुका हुआ था। वो उसकी शक्ल कुछ इस तरह से थी। साथ मैंने जो हस्बैंड के फ्रेंड्स आने थे उनके लिए चिकन कढ़ाई बना ली थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा छोटा सा सिंपल सा इजी सा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलूँगी आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।